हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, साथ ही कुमार कुणाल हैं और हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले जंतर मंतर का रुख करेंगे क्योंकि ये आज केंद्र बना रहेगा हिमांशु, और जिस तरीके से, माफ कीजिएगा, जंतर मंतर से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से जंतर मंतर आज केंद्र रहने वाला है इस पूरे किसान आंदोलन का, 200 लोगों तक सीमित संख्या रहे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी? देखिए, इसको लेकर के जो 2 बार लंबी मीटिंग हुई थी उसमें ये बातें तय हुई थी कि 200 किसान होंगे और इस पे सहमति बन गई थी और उन 200 किसानों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को समय से पहले मिल जाएगी। नंबर 1 बात ये थी, और दूसरा, उन सभी के पास अपना एक आई कार्ड होगा जिसमें आधार कार्ड इस तरीके का जो सरकारी ज्वाइन किया जाता है, जो सरकारी कार्ड होता है, और उसके अलावा जब वो कार्ड लेकर के पहुंचेंगे तो उन्हें दूसरा एक संयुक्त मोर्चा की तरफ से कार्ड जारी किया जाएगा। और जिन लोगों के पास ये कार्ड होगा, किसान मोर्चा का कहना है कि उन्हीं लोगों को बस में बैठ करके आने की इजाजत मिलेगी। और उसके बाद जब यहां पहुंचेंगे तो देखिए, हम यहां पर आपको जंतर मंतर की तस्वीर दिखा रहे हैं। जब बसों से वो यहां पहुंचेंगे तो उन सभी का आई कार्ड पहले चेक किया जाएगा, जो कि किसान नेताओं से बात हुई है, और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने का मौका यहां पर उन्हें दिया जाएगा। साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के भी पालन की बात कही गई है। और एक चीज और साफ तौर पे कही गई है कि जंतर मंतर से आगे कोई नहीं जाएगा। ये बात किसान नेताओं ने पुलिस से भी साफ तौर पे कही है कि हम जंतर मंतर तक ही जाएंगे। इसलिए इस पूरी जगह को कवर कर दिया गया है। जैसा आप यहां पर बैरिकेड पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और दिल्ली पुलिस के जवानों को देख रही हैं, इसी तरीके से चारों तरफ से उस जगह को कवर किया गया है, सुरक्षित किया गया है। और जगह जगह पे जो सीसीटीवी कैमरे तो यहां पे पहले से ही लगे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से यहां पे सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं ताकि एक एक एरिया अच्छे से कवर हो और लगातार उसको मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा भी एक एक हिस्से की जांच की गई है। कमिश्नर यहां पे पहुंचे थे, तमाम लॉ एंड ऑर्डर के जो स्पेशल कमिश्नर्स हैं वो यहां पर आए थे और पूरे सुरक्षा हालात का जायजा लिए थे। बड़े अधिकारियों का लगातार यहां पर आना हो रहा है और क्या किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम है उन सभी चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि थ्रेट्स परसेप्शन भी था और यही वजह है कि इस पूरे इलाके को सुरक्षित किया जा रहा है। और साथ ही साथ लगातार जो किसान नेता है नेहा, उनसे पुलिस बात कर रही है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मीटिंग में तय हुए थे वो किसी तरीके से न टूटे, और यही कोशिश है कि जो किसान जो आएंगे तो यहाँ आपके पास हिमांशु सिंघू बॉर्डर से तस्वीर आ रही है जहां पर किसान बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, पूरे लाल लश्कर के साथ पूरी तैयारी है, झंडे उनके हाथ में हैं और ये कई महीनों से इसी तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं। लेकिन आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि संसद की तर्ज पर जंतर मंतर पर ये सभी किसान इकट्ठा होंगे। अब देखना ये होगा कि ये सारे किसान वहां पर पहुंचते हैं या फिर सीमित संख्या जिसका वादा किसानों की ओर से किया गया है 200 का, उतने तक ही ये सीमित रहते हैं। किसान संसद मार्च, देखिए ये पोस्टर बैनर इन सभी बसों पर लगा दिए गए हैं और बड़े स्तर पर इसकी तैयारी की गई है। सुशांत मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, वहां से किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? कैसे अलग अलग इलाकों से आसपास जो दिल्ली और बॉर्डर से सटे हुए हैं वहां से किसान पहुंचे हैं आज? देखिए मैं बता दूं कि सिंघू बॉर्डर एक सेंट्रल पॉइंट अगर कहा जाए तो माना गया है किसानों की तरफ से और पुलिस की तरफ से, क्योंकि टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जहां पर भी ये प्रोटेस्ट चल रहे थे लगातार, वहां से जो किसानों का संगठन है वो यहां पर आएगा। उसके बाद यहां से बसों के जरिए उनको पुलिस कार्रवाई के द्वारा जंतर मंतर जो है वो लेके जाया जाएगा। पूरा ये जो इलाका है छावनी में तब्दील है। आप देखिए ये बैरिकेडिंग्स जो यहाँ पर लगाई गई हैं कंक्रीट की। उसके बाद किसानों का जो आंदोलन है जो कि नरेला बॉर्डर के और जो सिंघू बॉर्डर उसके पास यहाँ पे लगातार जारी है। मंच सजाया गया है। राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचे थे तकरीबन 25 से 30 किसानों के साथ, और उसके बाद वो मंच पर पहुंचे हैं। वहां से वो जो भाषण है वो दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास पुलिस कार्रवाई के साथ जो है वो उनको जंतर मंतर के लिए रवाना जो है वो किया जाएगा। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है। 200 से ज्यादा किसान जो है वो जंतर मंतर नहीं जाएंगे। इसकी तरफ से, पुलिस की तरफ से इजाजत जो है वो फिलहाल दी गई है। इससे ज्यादा किसान जो है वो नहीं जाएंगी। हालांकि अलग अलग राज्यों, अलग जो पंजाब हरियाणा की अगर बात कीजिए, वहां से भी किसान जो संगठन है वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं। पोस्टर बैनर्स पूरी तरह से तैयार हैं, बसेस तैयार हैं। अब थोड़ी देर बाद ही यहाँ से किसान जो है वो जंतर मंतर के लिए रवाना होंगे। किसान लीडर जो राकेश टिकैत तो पिछले कई दिनों से लगातार
गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन को आगे लेके चल रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अपनी जो आंदोलन है वो पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन वो इसी तरीके से अपना विरोध जो है वो जारी रखेंगे। संसद भवन तक वो जाएंगे, कोशिश रहेगी कि सरकार तक अपनी बात जो है वो पहुंचाएं, क्योंकि सरकार सुनने वाली नहीं है। साफ तौर पर राकेश टिकैत जो है वो कहते हुए नजर आए हमसे। अगर आपके इर्द किसान हो, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, क्या मंशा है उनकी, क्या आज का प्लान है, किस तरीके से वो अपने आंदोलन को आज जो ये प्रदर्शन है शांतिपूर्ण और इसे संसद की तरह चलाया जाना है, इसको कैसे आज आगे ले जाएंगे वो? देखिए नेहा, फिलहाल यहाँ पर किसानों को रुकने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। सिर्फ जो गिने चुने किसान जिनकी लिस्ट पुलिस को दी गई है, सिर्फ वही किसान यहाँ पर पहुंचे थे, वो भी अब सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ से आगे जाने की किसी भी शख्स को इजाजत जो है वो फिलहाल नहीं दी गई है। इसके अलावा तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो लोग रोजाना नरेला की तरफ जाते थे, उनका भी रूट जो है वो पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है कि किसी को सिंगू बॉर्डर तक जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाए, क्योंकि 26 जनवरी के दिन जिस तरीके की घटना दिल्ली के अंदर हुई थी, ऐसी घटना दिल्ली के अंदर दोबारा ना हो, किसानों पर पूरी नजर रखी जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस, इसके अलावा जगह जगह पर इस तरीके की बैरिकेड्स जो है वो किए गए हैं। भारी तादाद में, जहां तक अगर बात कीजिए जंतर मंतर तक सैकड़ों पुलिसकर्मी जो है वो सड़कों पर तैनात किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई आंदोलन जो है वो सड़कों पर ना हो।